माइक उठाइए, पास में आइए और पास में आइए। कहां से आई हैं? जी रीवा से। इससे टच मत करो। हाँ बेटा बोलिए, कहां से आई हैं? रीवा से महाराज जी। रीवा से आई। क्या समस्या लेके आई, क्या विषय लेके आई, बोलिए। महाराज जी 22 साल शादी के हुए हैं और जब से शादी हुई है उसी दिन से मैं परेशान हूँ। लड़के कितने हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है। क्या चाहते हैं आप? महाराज जी घर जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन सास से, ससुर से, पति से, सबसे परेशान हूँ। बस घर जोड़ना चाहती हूँ, नहीं पता क्या होगा। मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, घर टूटते हुए देख रही हूँ अपना। देखिए सामने, क्या कह रही हैं आप? घर टूटते हुए देख रही हूँ अपना, पता नहीं। बेटी को सपने भी आते हैं। कौन आते हैं? हाथीमान जी महाराज आते हैं, दुर्गा माता भी दिखती हैं, बहुत भगवान दिखते हैं, साक्षात सपने दिखते हैं। उसको रात में कई बार टॉर्चर भी किया गया है। किसने किया? कुछ शक्तियों द्वारा गला दबाया गया उसका। क्या दबाया? अभी दीपावली के बाद जब हाथीमान जी उसके सपने में आए थे, उसके बाद उसका गला दबाया किसी शक्ति ने। तो फिर मैंने 3 दिन उसको लगातार पुष्पावती मैया का गंगा जल दिया, भभूति दी हाथीमान जी की, तब उसको थोड़ा सा आराम मिला था। और बहुत कुछ मतलब घटित हो रहा है घर में, और दिखता कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों को आभास बहुत टाइम से हो रहा है। रीवा पे महाराज जी इस समय घर से बेघर हूँ मैं। क्यों? महाराज जी बेटी को सपना दिखा था, हाथीवन जी दिखे थे सपने में, और उन्होंने कहा था नंद आएगी मनीषा तुम्हारी रक्षाबंधन करने, अगर वो आ गई घर में तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, उसको किसी भी तरह से आने से रोको। लेकिन मैं नहीं रोक पाई उनको आने से, और नंद के रक्षाबंधन करके जैसे ही वो गई तो पता नहीं कुछ ऐसा घटित हुआ कि हमको 3 दिन के अंदर कपड़े पैक करके, बेटा इंदौर में था, बेटा आया, बेटी, और हम तीनों को घर छोड़ना पड़ा। हमने कुछ कपड़े बर्तन पैक मतलब करे। सपने में पहले ही आ गया कि आपका घर बर्बाद होने वाला है और नंद को रोको? सपना तो महाराज जी बहुत पहले आ गया था। 2 महीने पहले सपना आ गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हम चाह रहे थे किस तरह ये काम रुके। जैसे ही मैं अमावस्या करके गई यहाँ से, और नंद भी मेरे साथ फिर साथ में गई रक्षाबंधन करने, और जब नंद लौट के गई तो फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई, हम लोग को आभास हो रहा था अंदर। चलिए अब हमने क्या लिखा सुनिए। जी महाराज जी। हमने लिखा है रूपाली पति संजीव गुप्ता राजीव गुप्ता द्वारा दुखी रहती हैं, सुधार होगा। होगा शब्द नहीं लिखा है, सुधार, धीरे धीरे सुधार होगा। ऊपर से चौथी लाइन, सन 2023-2024 तक घर में सुख शांति होगी और पति का प्यार प्राप्त होगा। लेकिन इसमें पति का शब्द उल्लेख नहीं, पति शब्द का उल्लेख नहीं किया, जब मौखात बोला गया है। श्री हाथीवान महाराज के दर्शन, रीमा बिटिया को दर्शन हुआ है। आपकी बिटिया का नाम क्या है? रिया। रिया, तो हमने भी रिया ही लिखा है, ये लिखा है। जी महाराज जी। ठीक है। आदि श्री कलेश खत्म होगा, लाभ होगा। आपके घर में नंद के द्वारा वशीकरण उच्चाटन की शंका आपको है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल दबाव है। ये बात सत्य है कि आपकी बेटी के ऊपर कृपा श्री हाथीवान महाराज की है जी। और उसकी वार्ता वास्तविक होती है, इसमें कोई पाखंड या झूठ नहीं है। आपकी बच्ची बिल्कुल पवित्र और सही है और हाथीवान महाराज की कृपा प्राप्त कर चुकी है। इसलिए पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करें और उनकी साक्षात कृपा होकर हो सकता है कि वो लड़की दरबार चलाने लगे, या हो सकता है कि दूरगामी या भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करता के रूप में भी पहचानने लगे समाज में। चलते हैं दरबार में स्क्रीन की ओर। देखिए, हनुमान जी पंडों को सका कृपा करेंगे, आपकी समस्या हल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आशीर्वाद है। महाराज जी मैं अभी घर से बेघर हूँ, अभी क्या वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपका युग है, आपने गलत निर्णय लिया है, ठीक है। लेकिन जाओ, वापस हो जाओगी, लेकिन पुल लेने कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, प्यार वापस मिलेगा, आशीर्वाद है। महाराज जी पति का कोई चक्कर नहीं, पति का कोई चक्कर नहीं किसी से, हमारा आशीर्वाद। जाओ।